हाँ तो हेलो भाइयों, नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद। मैं आपका भाई रितेश निगम। स्वागत है आप लोगों का आज के लेक्चर में। और आज हम लोग करने वाले हैं पैनक्रियाज का पार्ट 2। पार्ट 2 में हम लोग करने वाले हैं एड्रिनल ग्लैंड में। वैसे हम लोग पैनक्रियाज ग्लैंड में हम लोगों ने अल्फ़ा बीटा डेल्टा सेल्स के बारे में पढ़ा था। और पार्ट 2 में जो है हम लोग उसके एक कंडीशन होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि कंडीशन ये है इसमें, इंसुलिन लेवल अगर हमारा कम हो जाए, जो कि बीटा सेल्स रिलीज करती हैं, तो इफ ब्लड में इंसुलिन लेवल कम हो जाए, इंसुलिन लेवल जब कम होगा तो डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। यानी कि जब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा तो डायबिटीज मेलाइटस हो ही जाएगा। मेलाइटस। और जब डायबिटीज मेलाइटस हुआ, इंसुलिन लेवल कम हुआ, तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। इंसुलिन लेवल जब घटेगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा? जो हमारा अल्फ़ा सेल्स होते हैं वो ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करते हैं और इंसुलिन लेवल घटाने का काम करते हैं। तो इंसुलिन लेवल कम हुआ तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा। और ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो हमारी किडनी, यानी कि जो हम यूरिन होगा हमें, तो ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बाहर निकलेगा। और ज़्यादा अमाउंट में जब बाहर निकलेगा तब हो जाएगा ग्लूकोज यूरिया, यानी कि ग्लूकोज यूरिया। और जब ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज बाहर निकलेगा तो हमारी सेल्स भूखे रहने लगेंगे। हमारी बॉडी से जब ग्लूकोज ज़्यादा निकलने लगेगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा और हमारे सेल्स भूखे रहने लगेंगे। तो जब भूखे रहने लगेंगे उस वाली कंडीशन को हम लोग कहेंगे पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया। इसमें थर्स्ट, यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, लेकिन पानी हमारे सेल्स को मिलेगा नहीं, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया, कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है यूरिन में वाटर का, ज़्यादा अमाउंट में बाहर जा रही हैं। तो हमें थर्स्ट यानी कि प्यास बहुत ज़्यादा लगेगी, फिर भी हमारे सेल्स को खाना नहीं मिलेगा। जब खाना नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन को हम लोग कहेंगे पॉलीफैगिया। पॉलीफैगिया में हमारा हंगर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। हंगर सिस्टम, जो कि हाइपोथैलेमस होता है, हंगर सिस्टम को हमारे एक्टिवेट कर देता है। तो जब हमारे सेल्स को खाना नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो ये जीवित रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो ये करते हैं ब्रेक डाउन फैट का। हमारी बॉडी में जो फैट्स होती हैं उनका ब्रेक डाउन होता है, वो भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट। जब इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फैट होगा तो फॉर्मेशन हो जाएगा कीटोन बॉडीज का। और कीटोन बॉडी सिर्फ 1 या 2 लाइन में एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन ये पूरी सीरीज नहीं समझाई है। कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन कीटोन बॉडीज, जिससे कीटोएसिडोसिस हो जाता है। खैर हमारी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, हम लोग इसका एक छोटा सा पार्ट और मिस कर रहे थे, तो उसको यहाँ पे डिस्कस कर लें। जो हमारा पैनक्रियाज होता है ये मिक्स्ड ग्लैंड होता है, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह वर्क करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। यानी कि डक्टलेस और डक्ट वाले ग्लैंड दोनों की तरह ये वर्क करता है। और 1 से 2 मिलियन ऑफ सेल, यानी पैनक्रियाज के 1 से 2 मिलियन सेल आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के 1 से 2% टिश्यू पे होते हैं। 1 से
2 मिलियन ऑफ सेल्स आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, यानी कि 1 से 2 मिलियन सेल होते हैं जो होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। और यही हमारे लैंगरहैंस जो होते हैं, इन्हीं को हम अल्फ़ा और बीटा सेल्स कहते हैं, अल्फ़ा सेल्स एंड बीटा सेल्स। ये हमारे 1 से 2% टिश्यू पे होते हैं, पैनक्रियाटिक टिश्यू पे होते हैं। पैनक्रियाज के 1 से 2% टिश्यू पे 1 to 2 मिलियन ऑफ सेल्स होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। 1 to 2% ऑफ पैनक्रियाटिक टिश्यू। और हमारा प्रोलॉन्ग्ड अगर हाइपरग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो ये डायबिटीज़ में लाइटस हो जाता है। ये हमारी लास्ट लाइन में है एनसीईआरटी की। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।